नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर स्तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। ये पत्ते की कटिंग ऐसे हुई है जैसे भारत का नक्शा हो। आज मैं आपका ध्यान दो अलग अलग डराने वाली रिपोर्ट्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। 27 साल में भारत के सामने बहुत बड़ा जल संकट। 23 मार्च की न्यूज़ है, आज तक के ऊपर है साइंस न्यूज़। अभी जितनी गर्मी है उतनी पिछले 2000 साल में कभी नहीं पड़ी, वैज्ञानिकों की चेतावनी। तो फिर अगर गर्मी इतनी है तो मार्च में क्यों रही उत्तर भारत में इतनी बारिश? बिन मौसम बरसात, फसलें गिर गई हैं और नुकसान हो गया है। आगे भी बारिश का अंदेशा है। बदलते मौसम का क्या है संकेत? पहले हम गर्मी की रिपोर्ट पर ही चलते हैं। ये न्यूज़ पहले आपने भी सुनी होगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कह रहे हैं कि इस साल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेगी, बारिशें कम होंगी। ये एक साइंस न्यूज़ आई है, ऋचिक मिश्रा ने इसको कवर किया है। आज तक पर आई है कि जितनी गर्मी अभी पड़ी है उतने पिछले 2000 साल में कभी नहीं पड़ी। क्या चेतावनी दी है? पूरी दुनिया भयानक जलवायु संकट की ओर बढ़ रही है। कई देशों में सूखे की स्थिति बनेगी क्योंकि पिछले 50 सालों में जितना तापमान बढ़ा है उतना 2000 सालों में कभी नहीं बढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पिछले 20 लाख साल में अपने उच्चतम स्तर पर है। जलवायु संकट का टाइम बम लगातार फटने की ओर बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा है, अगर यह टाइम बम फटा तो कई देशों की हालत खराब हो जाएगी क्योंकि बढ़ते तापमान की वजह से कई ग्लेशियर पिघलेंगे और नदियां सूखेंगी। अब ग्लेशियर होते क्या हैं? ये आप फोटो देख रहे हो। ग्लेशियर जो है ना, बहुत ऊंचे पहाड़ों पर, ठीक है, बहुत बड़ी सख्त बर्फ की चट्टानें होती हैं जहां पर साल दर साल बर्फ गिरती रहती है और वो जम जाती है, सख्त हो जाती है। उनके पिघलने से ही नीचे नदियों में, समुद्र में पानी आता है। ये न्यूज़ है, सिर्फ 27 साल और भले 2050 तक सूख जाएंगी देश की प्रमुख नदियां। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन की डराने वाली रिपोर्ट है। वाकई डर तो लग रहा है। क्या कहते हैं कि भाई 170 से लेके 240 करोड़ लोग 2050 तक, शहरी लोग, पानी पीने की भारी किल्लत हो सकती है क्योंकि हिमाचल के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? भारत, चीन और पाकिस्तान की तीन प्रमुख नदियां जो है ना, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है, इनका जल स्तर तेजी से कम हो जाएगा, पानी की किल्लत होगी। बहुत बड़ा जल संकट हो जाएगा हमारे भारत के आगे। अब ये ग्लेशियर है ना, जो ये धरती पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ 10% हिस्से पर ही ग्लेशियर हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेज़ी से पिघल रहे हैं क्योंकि हर साल जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये रिपोर्ट्स है 1500 करोड़ टन बर्फ़ खो रहा है। इस तरह से सबसे ज़्यादा पिघल रहे हैं और सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हिमालय पर हैं जो अब तेज़ी से पिघल रहे हैं। अब 10 प्रमुख नदियां निकलती है हिमालय से। 130 करोड़, भारत में 130 हैं या 140 करोड़ हैं लोगों को फिलहाल पानी की सप्लाई हो रही है। सबसे ज़्यादा असर जो है ना गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बहाव और जल स्तर पर होगा। एक और खतरा भी है, अगर ये ग्लेशियर जल्दी से पिघल रहे ना तो पानी ज़्यादा पिघलेगा और ज़्यादा इन नदियों में आएगा तो पाकिस्तान और चीन में बाढ़ की स्थिति भी आ सकती है। अच्छा, अगर गंगा सूख गई ना तो गंगा तो यूँ लगा लो भी पवित्र नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और कई राज्यों को पानी सप्लाई करती है। 140 में से 40 करोड़ लोग जो है इसी गंगा नदी के तट पर रहते हैं, इसी के कारण जीवित हैं। और इसको पानी जो है ना गंगोत्री ग्लेशियर से मिल रहा है। गंगोत्री, आपने राम तेरी गंगा मैंने पिक्चर देखी थी, उसमें गंगोत्री में गया था ना हीरो हीरोइन। तो लेकिन ये ग्लेशियर भी खतरे पर है। पिछले 87 सालों में ये 30 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर में से 1.25 किलोमीटर का हिस्सा पिघल चुका है। ये नीचे की फोटो है, आगे भी दिखाता हूँ। ये है गंगोत्री का गोमुख। गंगोत्री में ही गोमुख है, गोमुख से ही हमारी ये पवित्र नदी, गंगा माँ बोलते हैं जिसको, वहाँ से निकलती है ये। सर्दियों में गोमुख पर बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अब आजकल जो है ना बर्फ़बारी थोड़ी कम हो गई है। इस साल बर्फ़ कुछ कम ही गिरी है, लेकिन अब मार्च में अब दोबारा गिर रही है। एक और जगह है ये हिंदू कुश, काराकोरम, ये भी आपको दिखा रहा हूँ, हिमालय। इसकी पूरी बेल्ट में यहाँ पर भी ग्लेशियर जो है ना बहुत जल्दी से पिघल रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर जो है ना सबसे ज़्यादा नेपाल में पिघल रहे हैं। पूर्वी नेपाल और भूटान के इलाके में इनके पिघलने की दर कुछ ज़्यादा है। तो इसके दो हिस्सों के ऊपर क्या किसका है? वातावरण और वायुमंडल में अंतर और मौसम में बदलाव। इस कारण से मतलब कि तापमान बढ़ रहा है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है। रिपोर्ट तो गर्मी की दे रही है लेकिन मार्च में हो उल्टा रहा है। 16 मार्च के बाद देखो जी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है। 19-20 तारीख को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, नुकसान हुआ है
और अब फिर बारिश का माहौल बन रहा है। 30 तारीख से ही, आज सुबह से ही पंजाब में एनसीआर में बारिश हो रही है। और कल जो है ना पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट राजस्थान का और कुछ पार्ट जो है ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो ये बिन मौसम बरसात क्यों हो रही है, मार्च में आखिर इतनी बारिश क्यों हो रही है, इसको भी कवर कर लेते हैं। रिपोर्ट ये दे रहे हैं कि भारत के 10 राज्यों में, और यह दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। 29 मार्च तक जो है ना सामान्य बारिश दर्ज की गई। तो इसका कारण ये बताया है कि भाई पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले तूफान है ना जो, तो उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा लाते हैं। ये भारत का नक्शा है। इस साल क्या हुआ आपको पता है, फरवरी में 122 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा था। सब जगह पर थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी, 4-5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा था। तो उस गर्मी की वजह से हवा भी गर्म हुई, और उधर से बाद में ये बंगाल की खाड़ी से और ये अरेबियन महासागर से, यहाँ से नमी वाली हवाएं, जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, नमी वाली हवाएं जो है इधर मैदान की तरफ आई और इधर से इधर आई। तो जो गर्म हवा के साथ मिली, गर्म हवा में एक खास बात होती है, वो मॉइस्चर को, नमी को ज़्यादा सोख लेती है, और ये जो है गर्मी के कारण ऊपर उठी। नमी वाली हवाएं जब ऊपर उठती है तो 4 किलोमीटर पर 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन ये हवाएं 10-12 किलोमीटर ऊपर तक गई। ऊपर गई तो वो जो है ना ठंडा हुआ, बादल बने, उसके क्रिस्टल्स बने। तो जब वजन ज़्यादा हुआ ग्रेविटेशनल पुल के कारण, तो वो फिर ओले के रूप में, बारिश के रूप में नीचे गिरे। तो ये हुआ। वैसे गर्मी जो है ना मार्च एंड में पड़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन गर्मी फरवरी में पड़ने के कारण मार्च में बारिशें हो रही हैं। तो इसी के कारण आईएमडी ने भी ये अनुमान लगाया है कि बुधवार को, आज कल जो है ना 30 मार्च से 1 अप्रैल तक उत्तर पश्चिमी, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में गरज और ओलावृष्टि के साथ बारिश के नए दौर का पूर्वानुमान जारी किया है। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में छिटपुट बारिश गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 31 मार्च का छिटपुट ओलावृष्टि होने की संभावना है। 31 मार्च को जो है ना पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा कवर हो जाएगा, एनसीआर, दिल्ली भी कवर हो जाएगा। अच्छी बारिश की संभावना है। अगर आपको मेरा इस तरह का प्रयास, ये ड्यूज वाला प्रयास आपको ठीक लगता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू जी।